नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे झीलों के बारे में कि झीलें आखिर होती क्या हैं, इनका निर्माण कैसे होता है और कितने प्रकार की होती हैं। और भारत में पाई जाने वाली जो झीलें हैं उनका संबंध, किस झीलों का संबंध किस राज्य से है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि झील आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, झील जल का वह स्थिर भाग होता है जिसके चारों ओर स्थल खंड होते हैं, या फिर यूं कहें कि एक सामान्य रूप से भूतल का वह विस्तृत गड्ढा होता है जिसमें जल भरा होता है। और दोस्तों, ये जल की नेचर कैसा होता है, जो जल होता है ना, में बहाव नहीं होता, ये स्थिर होते हैं। तो इस तरह के जो गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है वो क्या होते हैं, झील कहलाते हैं हमारे। अब हम बात करते हैं झील कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, झील होती दो प्रकार की होती है। प्राकृतिक झील मतलब जो अपने आप से बनती है, फिर नेचर की तरह बनाई जाती है, और एक मानव निर्मित झील जो कि ह्यूमन द्वारा या फिर ह्यूमन द्वारा पानी को इकट्ठा करके बनाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो प्राकृतिक झीलें हैं वो कौन कौन सी झीलें हैं और कितने प्रकार की हैं और वो कैसे बनती हैं। तो इस सीरीज में सबसे पहले है हमारा हिमानी झील या फिर हिमानी द्वारा निर्मित झील। दोस्तों, जब हिमनद पिघल जाता है तो उनमें पाए जाने जो हिमोड होते हैं, मोराइन होते हैं, उनके अवरोध के कारण जो पिघला हुआ पानी होता है उबड़ खाबड़ गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है। तो इस वजह से जो पानी इकट्ठा हो जाता है, इस इकट्ठे हुए पानी को क्या कहते हैं, हम झील कहते हैं। दोस्तों, इस तरह के झील का उदाहरण है हमारे उत्तराखंड की नैनी झील। दोस्तों, इसमें एक शब्द आया है मोराइन या फिर हिमोड। आप ये देख रहे हैं, हिमोड या फिर मोराइन। इस शब्द का मतलब ये होता है कि जब हमारे पहाड़ पिघलते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने साथ कुछ मिट्टी के अवशेष जो बीच में दब के हार्ड हो जाते हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं, उनको हम मोराइन कहते हैं। जैसे कि हमारी जो नदियां होती है, जैसे हमारी गंगा नदी है या फिर हमारी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो क्या करती हैं, जहाँ पर इनका मुहाना होता है या फिर जहाँ पर इनका एंड पॉइंट से थोड़ा पहले, वो क्या करती हैं, अपने साथ लाए हुए जो कचरे होते हैं उनको वहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं। क्योंकि जब नदियों की गति धीमी होती है तो उनके द्वारा लाए गए जो कचरा होता है उनको धक्का देने के लिए उनमें उतना प्रेशर नहीं होता कि उस कचरे को वो आगे बढ़ा सके। तो उनका जो प्रेशर कम होता जाता है तो वो अपने साथ लाए हुए कचरों को भी इकट्ठा करती जाती हैं। इस तरह से नदियां कचरे को इकट्ठा करके बनाती हैं, उसको हम डेल्टा कहते हैं। अगर इसी को हम पर्वतों की भाषा में बात करें, जब हमारे पर्वतों पर मिट्टी इकट्ठा हो जाती है उसके ऊपर नई लेयर जम जाती है। इस तरह से कई बार लेयर जमती जाती है और वो मिट्टी क्या होती है दोस्तों, एक टाइम के बाद तो हार्ड हो जाती है, और वही क्या होती है दोस्तों, हमारी मोराइन होती है या फिर हिमोड होता है वही। मतलब अगर इसको एक लाइन में हम डिस्क्राइब करें कि हम मोराइन क्या होता है, हमारे पर्वतों के पिघलने के बाद जो कचरा बचता है या फिर जो मलबा बचता है उसी को हम मोराइन कहते हैं। अगला है दोस्तों विवर्तन झीलें या फिर विवर्तन हलचलों द्वारा निर्मित झीलें। दोस्तों, जो हमारी धरती होती है इसके अंदर जो है प्लेटें होती हैं, उन्हीं के आपस में खिसकने के कारण हमारा जो है भूकंप आता है, और कई बार भूकंप इतना ज्यादा होता है कि पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। तो इस तरह से जो निर्मित गड्ढे होते हैं, जब उनमें पानी भर जाता है तो वो हमारी क्या होती है, विवर्तनिक झीलें कहलाती हैं। इसका उदाहरण है जम्मू कश्मीर की वुलर झील। दोस्तों, अगला है ज्वालामुखी या फिर क्रेटर झीलें। दोस्तों, हमारे ज्वालामुखी के सो जाने पर, फिर सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वतों के ज्वार मुख पर या फिर क्रेटर पर जल भर जाने से जो झीलों का निर्माण होता है वो हमारी क्या कहलाती हैं, क्रेटर झीलें या फिर ज्वालामुखी झीलें। दोस्तों, इसका उदाहरण हमारी लोनार झील जो कि है महाराष्ट्र में। अगला है दोस्तों लैगून झीलें। दोस्तों, लैगून झीलें वो झीलें होती हैं जो कि समुद्र या महासागर से किसी तरह से बट जाती हैं, या फिर बीच में कोई अवरोध आ जाने के कारण उनका एक छोटा सा भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इस तरह की जो झीलें होती हैं उनको हम लैगून झीलें कहते हैं या फिर अनूप झीलें कहते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण है हमारी चिल्का झील या फिर आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील, और तमिलनाडु की हमारी है पुलकिट झील। इस तरह से कई सारी झीलें हैं जो लैगून झीलें हैं। अगला है दोस्तों वायु द्वारा निर्मित झीलें। दोस्तों, वायु द्वारा निर्मित झीलें कैसी होती हैं, जब हमारी तेज हवाओं के कारण किसी एक भूभाग का बहुत सारी मिट्टी उठकर दूसरी जगह चली जाती है, तो उस मिट्टी के उठने से जो वहां पर गड्ढा बनता है, इस तरह की झीलों को हम वायु द्वारा निर्मित झीलें कहते हैं या फिर वायु द्वारा अपर्दन की गई झीलें कहते हैं। इसको दोस्तों हम प्लाय झीलें भी कहते हैं। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, दोस्तों इसका उदाहरण है हमारे राजस्थान की सांभर झील या फिर पंचभद्रा झील। ये दोनों झीलें हमारी जो है वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द्रोण झीलें। दोस्तों, द्रोण झीलें क्या होती हैं? द्रोण झीलें दोस्तों वो होती है जो धरातल के नीचे दबे हुए चूना पत्थरों के द्रवीकरण के द्वारा निर्मित होती हैं। दोस्तों, इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं। इस प्रकार की झीलों का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां पर धरातल के नीचे चूना पत्थर या लाइमस्टोन का निक्षेप पाया जाता है। चूना पत्थरों में धरातलीय जल के रिसाव के कारण हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण चूना पत्थरों का द्रवीकरण या क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर धरातल के आंतरिक भाग में गुफा का निर्माण हो जाता है। जब इस गुफा का ऊपरी छत ध्वस्त हो जाता है तो एक विशाल गर्त का विकास होता है, जिसमें जल भर जाने का झील का निर्माण हो जाता है। इस तरह की जो झील होती है उसको हम द्रवण झील कहते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण है उत्तराखंड में स्थित भीमताल या फिर लोकताल। नेक्स्ट दोस्तों हमारा मानव द्वारा निर्मित झीलें। दोस्तों, मानव द्वारा निर्मित झीलें क्या होती हैं, जब हम कृत्रिम रूप से पानी को इकट्ठा करके
एक बड़ा सा जलाशय बना देते हैं तो वो हमारा मानव द्वारा निर्मित झील हो जाती है। या फिर हम बांध के द्वारा किसी नदी के पानी को इकट्ठा करके एक बड़ा सा जलाशय बनाते हैं, इस तरह के जलाशय को हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित झील कहते हैं। तो मानव निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं, किस किस राज्य में है, इसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला है हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित कृत्रिम झील या फिर उत्तर प्रदेश में मानव निर्मित झील। इसमें सबसे पहला हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इस झील का निर्माण रिहंद नदी के पानी को रोकने से हुई है। और दोस्तों हमारी जो रिहंद नदी है वो हमारी सोन नदी की सहायक नदी है। तो हमारी जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा राजस्थान में स्थित कृत्रिम झीलें। तो इनमें सबसे पहले हमारी जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील। दोस्तों ये दोनों झीलें जो है चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जैसमंद झील। दोस्तों ये झील राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये जो झील है ये एशिया की सबसे बड़ी दूसरी झील है। दोस्तों हमारे जो इस झील के अंदर जो दो टापू हैं, सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भकड़ा और जो सबसे छोटा टापू उसका नाम है पयारी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पचपदरा झील। दोस्तों ये झील भी हमारी राजस्थान के खारे पानी की झील है। दोस्तों इस झील से हम नमक का उत्पादन होता है। दोस्तों इस झील से उत्पादन किए गए नमक की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है क्योंकि उसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हमारी गोविंद सागर झील है। दोस्तों इस झील का निर्माण सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण हुआ है और ये झील जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एमपी या फिर मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में गांधी सागर झील। दोस्तों इस झील का निर्माण गांधी सागर बांध के निर्माण के कारण हुआ है। दोस्तों ये किस नदी पर है, चंबल नदी पर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु में हमारा स्टेनली जलाशय। दोस्तों इस झील का निर्माण कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध के कारण हुआ है। अगला है दोस्तों केरल। दोस्तों केरल में है पेरियार झील। दोस्तों पेरियार झील का निर्माण पेरियर नदी पर बांध बनने के कारण हुआ है। अगला है दोस्तों आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। तो दोस्तों यहाँ पर है नागार्जुन सागर झील और हुसैन सागर झील। दोस्तों जो नागार्जुन सागर झील है कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध के कारण बना है। और दोस्तों जो हुसैन सागर झील है ये तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित एक कृत्रिम झील है। ये हैदराबाद को अपने जुड़वा नगर सिकंदराबाद से अलग करती है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे पिछली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि कई बार परीक्षा में पूछे गए थे।